3 मई का करंट अफेयर है, मोटिवेशनल थॉट में है। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। उसके बाद मैदान सीरीज एपिसोड 10। क्वेश्चन, वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, और ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकमात्र अम्ल जो पेट में पाया जाता है वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है। और पेप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में सहायक प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन बच्चों के दूध का पाचन करता है। भोजन के रूप में पाया जाता है, भोजन के रूप में कायम करता है, यानी पाचन करता है यानी कायम करता है। ठीक है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? केगा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और अगर परमाणु भट्ठी पूछे तो परमाणु की भट्ठी में नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 की जरूरत पड़ती है। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का यूज किया जाता है। और नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का यूज करते हैं। और कोडनकुलम कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। और ये क्या? ठंडा प्रदेश है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय दाब तेजी से गिरावट का अर्थ है तूफान या आंधी। आंधी अगर ऊपर चढ़ेगा तो आसमान साफ होगा। अगर वायुदाब नीचे या धीरे धीरे नीचे होगा तो वर्षा होगा। और वायुदाब का मापन बैरोमीटर से करती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्रारंभ हुआ? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। सती प्रथा को खत्म कब किया गया था? 1829 में। किसके? तो विलियम बेंटन ने खत्म किया। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित? तो एक्ट था 2005। इसे लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को लागू कर गया। और इसका नाम जो बन गया मनरेगा। तो मनरेगा नाम कब बना है? 2 अक्टूबर 2009 को। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय, अगर बंगाल के फर्स्ट गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। कैनिंग किससे संबंधित है? तो 1857 के क्रांति से संबंधित है। उसके बाद 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति उसके बाद हुआ था 1858 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट हुआ था। और कैनिंग कौन से राज्य संबंधित है? तो इलाहाबाद से संबंधित है। उसके बाद सैन्य विद्रोह की समीक्षा में कमीशन बनाया गया, तो उसका नाम क्या था? पील कमीशन। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। और अथर्ववेद किसका वेद है? जादू टोना और अंधविश्वास का वेद है। तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना थी। जीरो बैलेंस अकाउंट। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1949। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। और सेकंड बार 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। आज राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और सुप्रीम कोर्ट कब बना? तो 28 जनवरी 1950।
कार्य शुरू किया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सम्राट अशोक कौन से अभिलेख? सम्राट अशोक के पहले अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो पहला व्यक्ति पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उसमें नारा दिया गया करो या मरो का नारा। एक दिन पहले ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर किस दिन चलाया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके जन्मदिन पर यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इसने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की है और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। अरबी वर्तमान में कौन से द्वीप? तो यानी अंडमान निकोबार, रॉस द्वीप, ऐसे बॉस द्वीप भी कहा जाता है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है। संयुक्ता पानीगढ़ का संबंध किससे है? संयुक्ता पानीगढ़ केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी से है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अल्मोलिंग भी अरुणाचल प्रदेश और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। वर्तमान में कौन? एंटोनिया पुर्तगाल है। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसके अंदर 193 देश है और उस लास्ट नवीनतम देश को दक्षिण सुडान। कौन से द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। शून्य रेखा किसके मध्य स्थित है? शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। शून्य गैस किसे कहते हैं? शून्य गैस तो वर्ग 18 अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो 1975 को राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 और सिक्किम की स्थापना 1975। यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य के रूप में कब आया था? तो 21 जनवरी 1972 को। और सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 को। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 को। और आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसको नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को। उसके बाद एक्सरे की खोज किसने की है? रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। इसके लिए इसे फर्स्ट नोबेल दिया गया। रक्त समूह की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। यूनिवर डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। और यूनिवर एक्सेप्टेबल यानी सब कुछ ले सकता सब, तो वो है AB यानी सर्वग्राहित रक्त समूह AB+ है। रक्त समूह 4 प्रकार के AB और O। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? सुएज नहर, जो कहाँ है? मिस्र में। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। और भारत में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, जनपदों की संख्या है 16। और एकमात्र कौन सा? अश्मक है, जो कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, पोतना और पोतली। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MP शामिल होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA शामिल होते हैं। 3 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन IQ-Q का संबंध किससे है? तो IQ-Q का संबंध पाकिस्तान से है। और चांग-ई चीन मिशन, चीन का लूनर मिशन है। इसका चांद पर मिट्टी और चट्टान के नमूने को इकट्ठा करना है।
यार चांद से अगर चांद की सतह का फोटो खींचने के लिए उसमें IQ लगाया गया है। पाकिस्तान ने पहली बार लगाया। कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मार्च 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। चांद पर पहुंचने वाला साउथ पोल का पहला देश कौन सा बना? इंडिया। और इंडिया में 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट द्वारा? तो LVM 3 M4 द्वारा। और लैंडिंग 23 अगस्त। लैंडिंग के दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। जहाँ लैंडिंग किया गया उसे शिव शक्ति पॉइंट। और चांद पर पहुंचने वाला पहला निजी लैंडर कौन था? ओडीएस। और कंपनी इंट्यूटिव कंपनी। और चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति लीन आर्मस्ट्रांग था। कब कदम रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को रखा गया। इसलिए 20 जुलाई को इंडियन मून डे मनाया जाता है। आज चांद पर वापस भेजने वाला कौन सा मिशन? आर्टेमिस मिशन। आज चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? गुजरात। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम विभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 2, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? भारत। अंटार्कटिका संधि इसमें साइन कब किया गया था? 1959 को। लागू हुआ 1961। और 1961 को लागू होने फर्स्ट सलाहकार बैठक कौन था? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और भारत में कब साइन किया? 1983 में। आज 46वां बैठक भारत है, कोची केरल, अंटार्कटिका महाद्वीप के संरक्षण के लिए। उसके बाद अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप का देश कहा जाता है। इसमें आइस बर्फ पाया जाता है। आज विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए समर्पित है। 1983 में भारत ने साइन किया था। इसमें 3 मिशन थे। एगो दक्षिण गंगोत्री मिशन जो पूरा हो चुका है और 2 काम चल रहा भारतीय और मैत्री मिशन पर। इसका हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचाई चोटी है माउंट विंसन मेसिप। और माउंट इरेबस एक्टिव ज्वालामुखी है। अश्वन उद्गार ज्वालामुखी है। आज 2023 में ICC वर्ल्ड कप की अध्यक्षता भारत ने किया है। G20 की अध्यक्षता भारत किया और SCO का होस्ट भी भारत। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? 9वीं तो 3 भाषा को, पहले 6 भाषा थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। सबसे पुरानी भाषा तमिल थी और सबसे प्राचीन भाषा थी क्षत्रिय। ठीक है, अभी 3 भाषा को जोड़ा गया, प्राकृतिक पाली और फारसी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? युगांडा कंपाला में। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 और हेडक्वार्टर है बेलग्रेड। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया? लियोनेल मेसी को, जो कहाँ के रहने वाले? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? बर्फ होने के प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? इसरो ने। तो इसरो ने प्रस्तुत किया है। यानी चांद के साउथ पोल में, चांद के जो नॉर्थ पोल है उसमें साउथ पोल की अपेक्षा 2 गुना बर्फ है, यानी प्रमाण प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी बर्फ कैसे होगा? तो वहाँ जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उस गैस के जमाव के कारण बर्फ का निर्माण हुआ। स्पेस एक कंपनी इलोन मस्क की है। कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? फाल्कन 9 रॉकेट। और नासा USA का है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। वर्तमान हेड है सोमनाथ। और इसकी आत्मकथा बुक का नाम शेर जिसने चांदनी पी ली। आज 2023-24 में होस्ट चंद्रयान 3 रॉकेट किया है LVM 3 M4 मिशन द्वारा। इसरो ने लॉन्च किया। आदित्य L1 का लॉन्च PSLV C57 द्वारा किया गया। एक्सपोसेट का लॉन्च PSLV C58 द्वारा किया गया। GSAT-20 का लॉन्च फाल्कन 9 द्वारा किया गया। और पोएम 3 का लॉन्च PSLV C58 द्वारा किया गया। इनसेट 3DS का लॉन्च GSLV F14 द्वारा किया गया। ये सब को लॉन्च किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 4। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 जनवरी। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? उड़ीसा। और नुआखाई भी उड़ीसा। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है?
नीति मतलब विश्व में अगर कमी पूछेगा तो गरीबी तो यूएनडीपी जारी करता है, इंडिया में नीति आयोग। और दर्ज करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यूएई। यूएई की राजधानी दुबई है। और बढ़ने का कारण, कृत्रिम बढ़ाने का कारण कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। इसका हेडक्वार्टर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई है। और कोप 28 यानी कोप 28 की अध्यक्षता यूएई ने की है। इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। यानी गल्फ यूर गेम्स 2024 फर्स्ट बार का होस्ट किया यूएई। इसके पहला है यूएई और सेकंड है सऊदी अरेबिया। उसके बाद 37वां नेशनल गेम्स गोवा में खेला गया, मोगा शुभंकर है। पहला स्थान महाराष्ट्र और 38वां उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम छठा संस्करण है। इसका आयोजन तमिलनाडु में, शुभंकर वीर मंगा और पहले स्थान महाराष्ट्र। पैरा ओलंपिक में पैरा खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर दिल्ली है, शुभंकर उज्ज्वला, और पहले स्थान पर हरियाणा। और बीच गेम्स का फर्स्ट यानी द्वीप में आयोजन किया गया, फर्स्ट स्थान मध्य प्रदेश। यूनिवर्सिटी गेम्स में चौथा संस्करण, शुभंकर अष्टलक्ष्मी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और पहले स्थान चंडीगढ़। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर आना हुआ? बीकानेर। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में, केरल के सबरीमाला। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? फीफा के हेड को इन्फेंटो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? केरल। राजा रवि वर्मा, इसकी 29 अप्रैल को मनाई गई इसकी 176वीं जयंती। और एक चित्रकार है, इसने पेंटिंग इंदुलेखा की पेंटिंग की है। और इसकी वास्तविक प्रतिमा का अनावरण केरल के श्रावणकोर किलीमनुर पैलेस में किया गया। और इसके नाम पर बुध ग्रह में क्रेटर नाम रखा गया है इसके सम्मान में। और भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई? अविंद्र नाथ ने। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई से नई मुंबई, दूरी है 21.8 किलोमीटर। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? दुर्गा सेकंड का अनावरण किया है। दुर्गा सेकंड द्वारा स्मार्ट क्या है? सबमरीन नष्ट होने वाली टॉर्पीडो है। दुर्गा सेकंड एक स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है और लेजर से लक्ष्य को नष्ट करने वाली है। और लेजर के इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और हाई लेवल एनर्जी उत्पन्न करेगा। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। सोनार है, पानी संचार उपग्रह है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद डीआरडीओ, तो फर्स्ट डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। इसके वर्तमान है समीर कावंत और पहले हेड थे दौलत कठारी। स्काई टेक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा। और सबसे बिजी हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा है। और भारत के हवाई अड्डा में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डा है जो 10वें नंबर रैंक 10 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला? तो अयोध्या, फैजाबाद। उसके बाद यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो इजराइल फिलिस्तीन। यूएनओ स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। इजराइल और हमास संघर्ष का समाधान, इसमें 2 स्टेट ने सोल्यूशन किया, इजराइल और फिलिस्तीन। तो यानी फिलिस्तीन में क्या है? गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है। फिलिस्तीन यूएनओ का मेंबर यानी अलग राष्ट्र से घोषित किया गया है। इसमें बिल पारित करने वाला यानी वीटो पारित करने वाला कौन था? यूएसए था। इजराइल की राजधानी है, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। राजधानी है जेरूशलेम। इसकी संसद का नाम है निशीत और इसके हेड है बेंजामिन लेंटलांडू न क्या है
हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 जनवरी। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और 45 का सऊदी अरब रियाद। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? फ्रांस। और पहले राष्ट्रपति थे मैक्रोन। हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात तलवारों ने कहा तबाही मचाई है? मेघागास्कर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? पुणे। संविधान पार्क पुणे में विकसित किया गया। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क को स्थापित किया पुणे महाराष्ट्र में। और फंडामेंटल ड्यूटीज पर बल दिया गया है। इसका कारण है कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 आर्टिकल 51A में है। इसे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और आर्टिकल 51 का 1 का क है शिक्षा का अधिकार। उसके बाद संविधान प्रस्तावना का अंग है वो केशवानंद भारतीय संविधान ने कहा गया था। ठीक है। और पहला संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन में समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और लागू किया गया 22 जनवरी 1947 को। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया? मालदीव। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई? महाराष्ट्र। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए? दीव। और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? वैशाली रमेश बाबू को। 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। 2024 में से अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड 26 जन को मिला है। कोनेरू हम्पी और विजय लक्ष्मी का संबंध भी इससे ग्रैंड मास्टर शतरंज से है। इसके भाई वैशाली रमेश बाबू के भाई का नाम है आर प्रज्ञानंद। और बेरूबारी केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कैंडिडेट शतरंज में सबसे युवा खिलाड़ी डी गुकेश थे। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-20 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की? फाल्कन 9। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? BR कंबोज को। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 24 कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को। एयरफोर्स में ट्रेनिंग कमांड संभालने वाली प्रमुख कौन है? नागेश कपूर है जो एयर मार्शल है। और नेवी की नेक्स्ट हेड कौन होने वाले? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और स्टाफ के उपाध्यक्ष कौन होने वाले? कृष्णा स्वामीनाथन। और महिला कोच किसे बनाया गया? तो हरेंद्र सिंह को। एयरफोर्स के वर्त विवेक कुमार है। और सेना में हेड है प्रमुख है मनोज पांडे। और मनोज मुकुंद नरवणे के बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट सेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? सैंडर्स। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट ने अडाशील खोपड़ी कानूनी नियम के आवेदन को किया खारिज। उसके बाद 2 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एमिरेट्स को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीकरण